चलो तो सेकंड लॉ देखते हैं, आ जाओ। तो सेकंड लॉ क्या है इसकी, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इस पे तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इस पे डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा। स्टेटमेंट भी याद करनी है और जो एक लॉजिक मैं बताऊंगा वो भी आपको याद रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो पहले मैं आपको इसका स्टेटमेंट बोलता हूँ, यहाँ पे आपको साइड में दिख रहा होगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं। This law states that whenever two or more atoms are combined to form a compound or a molecule, they are reacting with each other in a fixed ratio by mass. Simple. आपको स्टेटमेंट ये है, आप दोबारा सुन लेना स्टेटमेंट मैंने अभी क्या बोली, मैं आपको लेकिन समझाता हूँ होता क्या है। जैसे आप इमेजिन करो वाटर एक मॉलिक्यूल है H2O, ठीक है। तो आप इसमें क्या बोलोगे, दो एटम हाइड्रोजन के हैं, एक एटम ऑक्सीजन का है, ये बोलोगे। लेकिन हम यहाँ पे इनके मास के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। जैसे कि ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 होता है, आप ये अभी फिलहाल याद कर लो। ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 होता है। ये क्यों होता है आपको पता लग जाएगा आगे, अभी नहीं लेकिन। तो अगर मैं इनका टोटल मास ऐड करूं, एक हाइड्रोजन होता है 1 और 2 हाइड्रोजन 2 होता है, ठीक है, और एक ऑक्सीजन 16 होता है, तो उनको ऐड करोगे तो 18 आ जाएगा। मतलब पूरे वाटर मॉलिक्यूल का मास 18 है। अब आप बोलोगे यहाँ पे ग्राम लिखना है, क्या लिखना है, तो अभी आप फिलहाल 18 ग्राम भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन नहीं लिखना अभी, आप इसको 18 रहने देना। दो तो एक वाटर मॉलिक्यूल का मास 18 है, हम लोग ये लेके चलते हैं, जिसमें 2 ग्राम या 2, चलो मैं भी इसको ग्राम में लिख देता हूं, 2 ग्राम्स, जिसमें 2 ग्राम्स हाइड्रोजन है और एक 16 ग्राम्स ऑक्सीजन है। तो अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो निकालूं तो ये होता है 1:8। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप वाटर बना रहे हो तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हमेशा 1:8 के फॉर्म में रिएक्ट होंगे। अब आप इसमें कितना भी वैल्यू कम कर लो, जैसे अगर आप बोलो कि 0.1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है तो भाई 0.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लेके आओ, सिंपल सी बात है। तो आपका रेशियो हमेशा 1:8 रहना चाहिए। अब इसमें आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वो आपको हो सकता है ये रेशियो बता दे 1:8, हो सकता है वो नहीं बताया, खुद से आपको खुद भी याद होना चाहिए। 1:8 के रेशियो में वाटर आपका रिएक्ट होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट होते हैं टू फॉर्म वाटर बाय मास, ये ध्यान रखना है, बाय मास, ठीक है, मास का है ये रेशियो। अब सपोज करो मैं आपको देता हूं 24 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो मुझे बताना ये कितना होगा। तो अगर 8 इंटू 3 हो गया टेक्निकली, तो 1 को भी तो इंटू 3 कर दो, तो 3 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो मतलब 3 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन के लिए 24 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। रेशियो देख लो 1:8 अभी भी है। तो ये रेशियो आपको बैलेंस रखना है। आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले आओ, डेसिमल भी ले आओ, चलो मैं बोलता हूँ 1.5 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ कितना ग्राम ऑक्सीजन का रिएक्ट होगा, तो 8 से मल्टीप्लाई करना है 12 ग्राम, 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो रेशियो आपका 1:8 रहना चाहिए। इस वैल्यू को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा। अब इसमें एक और ट्विस्ट है जो कि हालांकि आता नहीं है एग्जाम में, बट मैं आपको बता देता हूं। सपोज करो आपको उसने बोला कि मैंने 2 ग्राम ऑक्सीजन लिया, सॉरी हाइड्रोजन लिया, और मैंने 20 ग्राम ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन, ठीक है। तो वो अगर बाई चांस आपसे पूछता है कि इसमें कौन सा एटम का मास बच जाएगा रिएक्शन में, जब आप इन दोनों को रिएक्ट करोगे ना, तो किस एटम का जो मास है वो बच जाएगा। देखो होता 20 ग्राम ऑक्सीजन है, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ तो मैंने बोला 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 ग्राम रिएक्ट होगी बस। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि हमेशा आप अगर 2 चीजों को बनाओ तो एग्जैक्ट वाटर बन जाए सारा, नहीं, ऐसे नहीं होता। जैसे घर में भी हमारा एक फिक्स रेशियो है कि अगर मुझे इतना सामान बनाना है तो मुझे उसके लिए इतनी इतनी रिक्वायरमेंट है। अगर एक भी चीज कम है तो मुझे वो जो कम चीज है उसके अकॉर्डिंगली बाकी भी चीजों को कम करना पड़ता है। तो ऐसे यहाँ पे भी आप देखो 2 ग्राम अगर आपने हाइड्रोजन लिया तो उसके साथ आप, क्योंकि मैंने आपको रेशियो बताया, ये रेशियो हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। 2 ग्राम के साथ 20 ग्राम रिएक्ट नहीं कर सकता, बिकॉज ये रेशियो हो जाएगा 1:10। तो 2 ग्राम के साथ तो मैंने बोला 8 से मल्टीप्लाई करो 16, तो 2 ग्राम के साथ से 16 ग्राम रिएक्ट होगा। तो मतलब बाकी का जो 4 ग्राम है, वो तो ऐसे ही बच जाएगा, नॉन रिएक्टिव। बाकी 4 ग्राम आपका ऐसे ही बच जाएगा, ठीक है। चलो अब इसमें सिर्फ वाटर नहीं, 3 या 4 चीजों का रेशियो आपको ध्यान रखना है, मैं बता देता हूँ। रखना है जो मैंने अभी जैसे बताया, एक आपको CO2 का ध्यान रखना है, एक आपको अमोनिया का ध्यान रखना है। लेकिन ऐसा नहीं है यही आएंगे, बट ज्यादातर ये आते हैं। बट अगर कोई और भी आए ना तो आप बहुत इजीली बता सकते हो, अगर आपको इनका मास याद है, और वो मास आपको बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर याद हो जाएगा, ऐसे कोई इशू नहीं। तो इसका मैंने अभी जैसे आपको बताया 1:8, ठीक है। इसका देखो निकालते कैसे, आपको रटने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं
आपको रटने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने वाटर का निकाला ऐसे ही मैं देखो इनका भी निकालूंगा। एक कार्बन का मास होता है 12 और एक ऑक्सीजन का मैंने लिखा ही हुआ है देखो 16, तो 2 का हो गया 32। तो 12 ग्राम अगर आप कार्बन लाते हो उसके साथ 32 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट कराते हो तो ये CO2 बन जाता है। लेकिन रेशियो तो ये नहीं है ना, ये तो कट सकता है। 3:8 लो, रेशियो मिल गया 3:8। 3 ग्राम कार्बन के साथ 8 ग्राम ऑक्सीजन की आपको रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे इसी के हिसाब से अगर मैं बोलूं कि मैंने क्या करा, तो अगर मैं ऐसे ही बोलूं, सपोज करो मैं बोलता हूँ 15 ग्राम के साथ आपको कितना रिएक्ट करना है, तो ये आपने 5 से करा ना, तो इसको भी 5 से कर दो 40 ग्राम। बस यूनिटरी मेथड है ये, बहुत इजी है। ठीक है, अब आप बोलो आप तो सिर्फ होल नंबर बता रहे हो, ठीक है चलो मैं कहता हूँ 10 ग्राम, तो 10 ग्राम के साथ कितना रिएक्ट होगा। ठीक है, तो उसके लिए ना आप पहले 1 ग्राम के लिए कर लेना। अगर 3 ग्राम के लिए 8 ग्राम चाहिए तो 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए, 8/3, 8/3 चाहिए आपको। अगर 3 ग्राम के लिए 8 चाहिए तो 1 ग्राम के लिए 8/3 चाहिए। अगर 1 ग्राम के लिए 8/3 चाहिए तो 10 ग्राम के लिए कितना चाहिए, 80/3 लो। अगर आपको कोई ऐसी वैल्यू आ जाए जो कि डायरेक्टली मल्टीपल नहीं है तो यूनिटी मेथड लगा लो, डायरेक्टली मल्टीपल है तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, नॉर्मल। बस लेकिन सबसे पहली चीज आपको रेशियो याद रखना है, अगर वो याद नहीं है तो फिर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हो सकता है वो कभी कभी आपको रेशियो लिख के भी दे दे, बट वो रेयरली होता है। अमोनिया में भी सेम चीज है, नाइट्रोजन का मास होता है 14 एक एटम का, हाइड्रोजन का 1 का 3 होता है, यहाँ पे 3 है तो 3, इसमें कुछ कटना नहीं है तो रेशियो 14:3 रहेगा बस, 14:, ठीक है। तो आपका रेशियो रहेगा 14:3, बस ये आपको रेशियो याद रखना है। ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के हैं बाय मास, ये एग्जाम में डेफिनेटली आता है, एमसीक्यू में आए या आपका 2 मार्कर में आए या आपका 1 मार्कर में, लेकिन आएगा जरूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे साइड में मार्क करके दूंगा, वो आप करना, वो एनसीईआरटी इंडेक्स क्वेश्चन है, उसमें हालांकि 1:8 आपको मास लिख के दिया है रेशियो, तो लेकिन आपको याद भी रखना है रेशियो, डायरेक्टली आपसे एमसीक्यू में रेशियो पूछ लेते हैं। और ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है कि 3:14 कब होगा और 14:3 कब होगा, इसका भी ध्यान रखना है। वो जब आपको पूछेगा ना एग्जाम में, वो पहले किस एटम का नाम ले रहा है, यू हैव टू राइट द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। ये अमोनिया मॉलिक्यूल है, ठीक है, कभी आप बोलो ये क्या बना दिया, अमोनिया का मॉलिक्यूल है, अमोनिया गैस जो होती है उसका मॉलिक्यूल है अमोनिया है। ठीक है, तो अगर आपको वो बोलता है हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, तो आपको 3:14 वाला आंसर टिक करना है। ये ध्यान रखना है एमसीक्यू में, ये बहुत कॉमन आपकी मिस्टेक होती है। ठीक है, अगर वो आपको बोलता है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन तो यही रहेगा 14:3। जब आप उसको रीड करोगे ना क्वेश्चन को, तो वहां पे आपको ऑर्डर देखना है, पहले जो आपको बोलता है हमेशा उसका रेशियो पहले रखना है और बाद वाले का हमेशा बाद में। ठीक है, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है रेशियो वाले क्वेश्चन में, बिकॉज ऑप्शन आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन क्योंकि आप सिर्फ रट लेते हो 14:3 और आप यही टिक कराओगे, लेकिन एग्जाम में वो हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन का रेशियो पूछेगा, तो हाइड्रोजन आपका पहले आएगा 3। सिमिलरली यही चीज यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, ध्यान से करना। तो ये मैंने अभी से लॉस पढ़ाए हैं, मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।